हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी ग्रामर को, वोकैबलरी को, रीडिंग स्किल को और साथ ही साथ हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक भी कवर होगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल पर एक दिन छोड़कर वीडियो अपलोड होती है शाम को 5 बजे। तो अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप अपने आप शाम को 5 बजे आकर वीडियो देख सकते हो ऑल्टरनेट डेज पर। तो शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। यहाँ पे लिखा है वॉर क्राई। क्राई यहाँ पर नाउन है। एक क्राई का मतलब होता है वर्ब के रूप में रोना, दूसरा मतलब होता है चीखना। यहाँ पे क्राई चीखने के लिए यूज किया गया है, चीखना इन द सेंस नारे लगाने के लिए। वॉर क्राई बहुत प्यारा वर्ड है। जैसे जब कोई युद्ध होता है, युद्ध जैसे ही शुरू होता है तो हम लोग कोई ना कोई स्लोगन बोलते हैं, नारा बोलते हैं। जैसे पंजाब वाले बोलते हैं जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, उनका ये नारा हो गया। भारत वाले लड़ रहे हैं तो वो बोलते हैं भारत माता की जय। तो इनको बोला जाता है वॉर क्राई। हिंदी में बोल सकते हैं युद्ध घोष। जैसे युद्ध की घोषणा कर देते हैं नारा लगाकर, युद्ध घोष इसको कहा जाता है। तो क्राई का मतलब यहाँ पर बोलने से है, चीखने से है, नारा लगाने से है। क्लियर। आगे लिखा है ऑन द ओपोजिशंस। ओपोजिशन का ये जो वोट अधिकार यात्रा है बिहार में, तो इस पर है ये एडिटोरियल। तो इसमें आपने दो चीजें सीखी। पहली, वॉर क्राई का मतलब युद्ध घोष, कोई भी नारा। ओपोजिशन इज विपक्ष। तो जो अभी वोट चोरी हो रही है तो वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी, उसको लेकर ये एडिटोरियल। नीचे लिखा है सब हेडिंग इन बिहार। बिहार में द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये जो चुनावी प्रक्रिया है, इटसेल्फ ये खुद ही, इज ये है, एन इलेक्शन इशू मतलब चुनावी मुद्दा। ध्यान से समझना, इज लगा हुआ है, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज अदर वर्ड। तो कह रहे हैं मतदान प्रक्रिया या चुनावी प्रक्रिया जो है वो खुद में ही एक चुनावी मुद्दा है। अभी आ जाओ नीचे फर्स्ट पैराग्राफ पर, और इसके अंदर जो वर्ड मीनिंग आज मैंने ऐड करे हैं हमारी पीडीएफ के अंदर, द हिंदू एडिटोरियल वाली, आज के वर्ड ऐड हुए हैं 281 से। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप ये मेरे कोर्स के अंदर रीड कर सकते हैं। ये कोर्स का एक छोटा सा पार्ट है। तो मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें इंग्लिश के सभी रूल्स कवर हुए हैं। अगर आप सीख लेंगे तो हो नहीं सकता कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके सामने लिखी हो वो समझ में ना आए। आपको हर चीज़ समझ में आएगी, बस एक बार सीखने की ज़रूरत है। तो जिनको सीखना है, मास्टर बनना है रूल्स में और वोकैबलरी में, तो आप डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। 1 ईयर एंड लाइफ टाइम दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो लाइफ टाइम अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो डेफिनेटली कीजिएगा, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो 1 ईयर देख सकते हैं। बट मैं रिकमेंड करता हूँ लाइफ टाइम करें, बिकॉज इसमें मैं और भी बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ जो 1 ईयर में पॉसिबल नहीं होगा। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। तो अभी वापस आइए फर्स्ट पैराग्राफ पर। यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, पढ़ते हैं इसको। कांग्रेस लीडर राहुल गांधीज, कांग्रेस लीडर जो हैं राहुल गांधी, इनकी जो वोट अधिकार यात्रा है बिहार में, इज ड्रॉइंग क्राउड्स, तो ये भीड़ों को इकट्ठा कर रही है। यहाँ पे वर्ब आ रही है ड्रॉ। ड्रॉ मतलब होता है खींचना। जैसे मैं भी क्या कर रहा हूँ, ये लाइन खींच रहा हूँ। आप ड्राइंग करते हो तो ड्रॉ मतलब खींचना। जैसे कुएं से पानी निकालते हो तो भी ड्रॉ लगाते हैं, पर्दे को खींचते हो तो भी आप ड्रॉ लगाते हो। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है बिहार में, वो भीड़ को जुटा रही है, भीड़ को खींच रही है। एंड इज टर्निंग आउट टू बी, और साबित हो रही है या फिर वो बन रही है। यहाँ पे अच्छा ये हमारा लेसन है, टर्न आउट टू बी मतलब
एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ क्या बन जाती है, उससे क्या निकलता है, ठीक है, उससे क्या साबित होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्न आउट। जैसे मैं बोलता हूँ yesterday I helped a man who turned out to be my friend या my father's friend, मतलब कल मैंने एक लड़के की मदद करी या एक आदमी की मदद करी, who turned out to be my father's friend, जो मेरे पिताजी का दोस्त निकला। तो ये क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो कुछ निकला, ठीक है, वो कुछ साबित हुआ। तो ऐसे यहाँ पर यूज हुआ है टर्निंग आउट टू बी। तो ये जो यात्रा है ना, इज टर्निंग आउट टू बी, ये साबित हो रही है अ प्लेटफॉर्म, एक मंच, किसके लिए, फॉर ओपोजिशन यूनिटी, विपक्ष की एकता के लिए। ये हो गया सेंटेंस खत्म। इसमें हमने टेंस यूज किया है, देखो आईएनजी लगा है, यहाँ टर्निंग के साथ आईएनजी लगा है, यहाँ इज लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्टिव वॉइस। दूसरी चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे अपोस्ट्रोफ एस का, ये इसके लिए आप देख लेंगे वीडियो नंबर 6, 30 मिनट का वीडियो है, डिटेल में बताया अपोस्ट्रोफ एस कैसे लगता है। वर्ड मीनिंग अगर करने हैं तो प्लेटफॉर्म मतलब मंच, ड्रॉ मतलब खींचना, यूनिटी इज एकता, ओपोजिशन इज विपक्ष, टर्न आउट टू बी साबित होना या निकलना। बस इसमें यही है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन 16 डेज, 16 दिनों में, द कैंपेन विल कवर, ये जो अभियान है ये कवर करेगा 1300 किलोमीटर, अक्रॉस 20 डिस्ट्रिक्ट्स, 20 जिलों में, तो इतना किलोमीटर ये चलेंगे, तो ये कवर करेगा ये कैंपेन। यहाँ पर विल एक अप्रोप्रिएट वर्ड है, एडिटोरियल में वुड लिखा था बट वुड वहाँ पे इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने विल इसको चेंज किया है। तो ये 1300 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करेंगे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में। एंड और इज टू कंक्लूड, और ये समापन होना है। ये लेसन आ गया हमारा इज टू एम टू आर टू, और कंक्लूड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंक्लूड मतलब समाप्ति होना, समापन होना, और निष्कर्ष निकालना। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा या इसका समापन होगा, इसकी समाप्ति होगी पटना में ऑन सितंबर 1 को। यहाँ पर भी एंड से हमने जोड़ा है सेंटेंस को, एंड से पहले है फ्यूचर इंडेफिनिट, एंड के बाद हमारा लेसन है इज टू एम टू आर टू, और कैंपेन यहाँ पे हमारा काम करेगा सब्जेक्ट का। सिंपल है एकदम। इसमें भी वर्ड मीनिंग देख सकते हो, कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, समापन होना, समाप्ति करना, कैंपेन इज अभियान, और अक्रॉस का मतलब होता है, मतलब एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी कि इधर से लेके पूरा का पूरा कवर करते हुए, अक्रॉस। जैसे अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, नदी के पार, इसके पार, ठीक है, अक्रॉस। नेक्स्ट इज ऑन अगस्त 27, 27 अगस्त को, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम.के. स्टालिन, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन इनका नाम, ठीक, ज्वाइंड, तो इन्होंने ज्वाइन किया मिस्टर गांधी को, राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी यादव को, एंड सीपीआई एमएल लीडर दीपांकर भट्टाचार्य को इन मुजफ्फरपुर। सीधा मतलब ये हुआ इसका, ये तमिलनाडु के जो ये मंत्री हैं एम.के. स्टालिन, तो इन्होंने इन सब नेताओं को क्या किया, ज्वाइन किया। बिल्कुल सिंपल, इसमें तो बच्चों वाली चीज़ ही है। आगे देखो, मिस्टर स्टालिन हैज़ अक्यूज्ड, मिस्टर स्टालिन ने आरोप लगाया है। अक्यूज इज आरोप लगाना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मिस्टर स्टालिन सब्जेक्ट है, हैज़ लगा है प्रेजेंट परफेक्ट। जब भी अक्यूज आता है आपको ऑफ दिखेगा ही दिखेगा, और उसके बाद आगे बताया जाएगा भी कौन सा आरोप लगा है, कौन सा दोष लगा है। मिस्टर स्टालिन ने आरोप लगाया है, दोष लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, ऑफ किस चीज़ का, टर्निंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदलने का, इनटू अ पपेट, एक कठपुतली में। सिंपल। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ऑफ प्रेपोजिशन था, इसके बाद वर्ब लगाई तो आईएनजी कंपलसरी है, और पपेट का मतलब होता है कठपुतली। तो ये वर्ड आप याद कर लो अच्छे से, और इसमें ऐसा कोई मुश्किल वर्ड नहीं है, बस एक है अक्यूज, आरोप लगाना, दोष लगाना। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, एनसीपी लीडर शरद पवार,
ये इनका नाम हो गया। और एसपी लीडर हैं अखिलेश यादव, और सीनियर लीडर्स जो हैं ऑफ किसके, टीएमसी के एंड लेफ्ट पार्टीज़। तो ये सारे नेता, लेफ्ट पार्टीज़ मतलब जो वामपंथी पार्टीज़ होती हैं तो उनको लेफ्ट पार्टीज़ बोलते हैं। ये मैंने आपको कई बार पहले भी वर्ड बताया लेफ्ट, ठीक है, अभी दोबारा से रिपीट हो रहा है। तो एनसीपी के लीडर शरद पवार, एसपी के लीडर जो है अखिलेश यादव, सीनियर लीडर्स जो हैं टीएमसी के और लेफ्ट पार्टीज़ के मतलब वामपंथी पार्टीज़ के, विल बी ये होंगे इन पटना में ऑन द कंक्लूडिंग डे, आखिरी दिन में। कंक्लूडिंग अच्छा वर्ड है, कंक्लूड, इससे कुछ वर्ड आपको याद आ रहे होंगे। कंक्लूजन निष्कर्ष हो गया, कंक्लूजन नाउन हुआ। कंक्लूड निष्कर्ष निकालना या समापन करना, वर्ब हो गया। अब यहाँ पे कंक्लूडिंग जो है ये काम करेगा एक एडजेक्टिव का। मतलब क्या है इसका, ये देखो वर्ड नंबर है 281, कंक्लूडिंग, अंतिम, समापन करने वाला, निष्कर्ष देने वाला, ठीक है, एंड रिजल्ट देने वाला। तो इसको आप पढ़ लेना, इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये आपको रीड करने हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, कंक्लूडिंग ये है हमारी एक एडजेक्टिव के रूप में कंक्लूडिंग, ठीक है। ये पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पॉज करो और पढ़ो इसको, ठीक है। तो आगे हम रीड करते हैं। तो ये हमें आ गया समझ में, और ये सारे ऊपर सब्जेक्ट थे, विल लगा, बी हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। तो ये सारे के सारे लीडर्स जो अंतिम दिन है वहाँ पे पटना में होंगे। आगे लिखा है इट्स मेरिट्स अपार्ट। मेरिट्स क्या होते हैं, फायदे, और इट्स मतलब ये जो यात्रा है इसकी बात की जा रही है। इट्स मेरिट्स अपार्ट कह रहे हैं इसके जो फायदे हैं ना उसके अलावा, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा, ऐसे ही इट्स मेरिट्स अपार्ट, इसकी जो फायदे हैं उसके अलावा कह रहे हैं दी एलिगेशन, ये जो आरोप है, कौन से आरोप, दैट की एन ईसीआई स्कीम फेवर्स, जो ये ईसीआई की स्कीम है ये फेवर करती है, मतलब पक्ष लेती है बीजेपी का, एंड डिसएडवांटेजेस और नुकसान देती है ओपोजिशन को। तो ये वाली जो स्कीम है, ठीक है, तो ये आरोप है। अभी इसको ब्रेक कर लेता हूँ पहले मैं। देखो यहाँ पे एलिगेशंस जो है ना, दिस इज सब्जेक्ट, दैट को अभी भूल जाओ। तो ये जो आरोप है, हैज़ रैटल्ड इंडियाज पॉलिटिकल लैंडस्केप, सिर्फ इतना सा सेंटेंस है ये, ठीक है। ये जो आरोप है इसने रैटल कर दिया। रैटल मतलब क्या होता है, हिलाना, हड़बड़ी मचा देना, ठीक है। जैसे आपने एक सांप देखा होगा जिसको हम रैटल स्नेक बोलते हैं, उसकी पूंछ कैसी होती है, जैसे छुनछुना वगैरह होता है, वो बजता है, आवाज़ आती है, वो अपनी पूंछ को हिलाता है ज़ोर से तो एक आवाज़ आती है, उस सांप को बोलते हैं रैटल स्नेक। तो रैटल क्यों बोला है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ हड़बड़ी हलचल हो रही है, ठीक है। तो ये जो आरोप है इसने हिला के रख दिया है किसको, भारत के राजनीतिक लैंडस्केप को। लैंडस्केप मतलब जो एनवायरनमेंट है, ये जो एरिया है, ठीक है, मतलब उनका दायरा, पॉलिटिकल दायरा कहो, पॉलिटिकल दृश्य कहो, पॉलिटिकल वातावरण कहो, कुछ भी कह लो, लैंडस्केप मतलब एनवायरनमेंट, ठीक है। और कौन से एलिगेशन ने, दैट, जो मतलब कि ईसीआई जो स्कीम जो है, एलिगेशन लगाया इन्होंने कि ईसीआई की जो ये स्कीम है ये फेवर करती है, पक्ष लेती है बीजेपी का, और डिसएडवांटेजेस और नुकसान देती है विपक्ष को। अब यहाँ पर दैट तो हमने की सेंस के लिए लगा दिया कि ये जो एनईसीआई स्कीम है ये सब्जेक्ट हो गया, फेवर यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही डिसएडवांटेजेस यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर इसके साथ लगा दिया एस, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट दोनों का है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इतना मैं आपको ब्रेक करके दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो इसकी एक ही कमी है कि आपको अभी तक रूल्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, रूल सीखने हैं तो ऑब्वियसली आप सीख सकते हो कोर्स से। और एक चीज़ मेरी बात हमेशा याद रखना, जो आप न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल्स में रूल्स पढ़ते हो ना,
एडवांस तो होते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इनके थ्रू आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर लोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप मुझे बताओ, क्या कभी आपने न्यूज़ में ये वाला लेसन देखा, आई विश, काश मैं वहाँ होता? कैसे बोलोगे इंग्लिश में? काश मैं वहाँ होता। आई विश आई वर देयर। आई के साथ तो वॉज लगता है, आप ही कहोगे ना आई के साथ तो वॉज लगता है, आई वर कैसे बोल रहे हो? ये रूल होते हैं। आई विश आई वर देयर इज द राइट ट्रांसलेशन। तो आई विश के हमारे 7-8 रूल्स हैं कि काश मैं वहाँ होता, काश मेरे पास वो चीज़ होती, काश मैं गिटार बजाता, काश मैं गिटार बजा रहा होता, काश मैं अंग्रेजी सीख गया होता, काश मैं अंग्रेजी सीख जाऊँ, काश मैं अंग्रेजी सीख सकता। तो ऐसे ऐसे देखो अलग सिचुएशंस है और सब में अलग अलग रूल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर के थ्रू कभी भी नहीं सीख सकते हो। जितने मर्जी न्यूज़पेपर पढ़ लेना, चाहे 10-20 साल तक पढ़ते रहो, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना आई विश वाली है, तो आई विश तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ऐसे कम से कम सैकड़ों रूल्स हैं। वो कैसे बोलोगे आप फिर? आप लोगों में से बहुत लोग यही गलती करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, फिर बोलते हैं मैं स्पीकिंग नहीं आ रहा। आएगा कैसे? आप मेरी बात तो मानते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि न्यूज़पेपर इनफ नहीं होता। न्यूज़पेपर अच्छा है उनके लिए जिनको इंग्लिश ऑलरेडी आता है, उनको रिवाइज करना है रूल्स को और वोकैबुलरी पर काम करना है, ठीक है? तो जिनको सीखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो डेफिनेटली ज्वाइन करना और सीखना, टाइम वेस्ट मत करना। तो वापस आओ, यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ। वर्ड मीनिंग इस पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड गिवन है, यहाँ पे है 282 रैटल। वैसे मैंने आपको बता दिया, फिर भी आप देख लो। खड़खड़ाना, झिंझोड़ना, घबराना, बेचैन करना। इसको आप सांप से याद रख सकते हो। ये कोई सांप है, इसकी पूंछ ऐसे फड़फड़ाती है, ठीक है, खड़खड़ाती है, जो भी कहो, तो उसको रैटल स्नेक बोलते हैं। तो इसका मतलब हिला के रख देना किसी चीज़ को। तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं ये आप पढ़ सकते हो, आपके सामने है। द विंडो रैटल्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड। ये रहे इसके अदर एग्जाम्पल्स। अभी आओ वापस, तो इसमें और वर्ड कौन से थे? एक तो हमारा हो गया रैटल, दूसरा आ गया एलिगेशन, आरोप, मेरिट्स मतलब फ़ायदे, डिसएडवांटेजेस नुकसान देना, फेवर्स पक्ष लेना। तो पूरा मतलब हो गया था, इसके फ़ायदों के अलावा ये जो आरोप हैं कि ईसीआई की स्कीम फेवर करती है बीजेपी को और नुकसान देती है ओपोजिशन को, तो इसने हिलाकर रख दिया है भारतीय राजनीतिक वातावरण को। नेक्स्ट है दिस, यह, अलेज्ड वोट चोरी, ये जो कथित वोट चोरी है। अब कईयों को लगेगा दिस सब्जेक्ट हो गया, अलेज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, तो दिस अलेज्ड इसने आरोप लगाया। बट आप ऐसे नहीं निकाल सकते, मतलब आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। देखो, दिस अलेज्ड वोट चोरी हैज़ बिकम। अब आपको दिख रहा है बिकम आ रहा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ लगा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो हो गया दिस। दिस क्या मतलब? ये सारा का सारा जो आपको ये दिख रहा है, ये सारा सब्जेक्ट है। मैं इसको एक बार क्लीन करता हूँ, ध्यान से देखना। ये वोट चोरी जो है, दिस वोट चोरी, ये वोट थेफ्ट जो है ये बन गई है। और कैसी वोट चोरी है? अलेज्ड मतलब कथित, अभी साबित नहीं हुआ, ऐसा बस कहा जा रहा है, तो इसको बोलते हैं कथित। तो अलेज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर? तो ये कथित वोट चोरी जो है वो बन गई है। क्या बन गई है? द ओपोजिशंस सेंट्रल रैली क्राई। विपक्ष का सेंट्रल मतलब मुख्य या केंद्रीय, रैलिंग क्राई मतलब रैली का नारा, मतलब रैली का यही नारा बन गया ना उनका, वोट चोरी वोट चोरी। तो सेंट्रल मतलब केंद्रीय या मुख्य, और रैली से बना रेलिंग, और क्राई, क्राई मतलब नारा, स्लोगन। नेक्स्ट है मिस्टर गांधीज स्पीचेस। मिस्टर गांधी के जो भाषण है, अक्यूज वो दोष लगाते हैं, कंसिस्टेंटली निरंतर, लगातार। ऐसा भी बोल सकते हो कि गांधी जो है, इनकी जो लगातार स्पीचेस हैं, तो ये आरोप लगाती आई है। कई लोगों को पता है क्या लगता है कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के परिवार से थे। ऐसा नहीं है, महात्मा गांधी अलग हैं, उनका वंश अलग है। ये जो राहुल गांधी है ये अलग है। कईयों को लगता है, मुझे भी लगता था पहले, कि राहुल गांधी महात्मा गांधी के परिवार से है, बट ऐसा नहीं है। नहीं पता तो सर्च कर लेना। तो मिस्टर गांधी की जो स्पीचेस हैं वो लगातार, इसने दोष लगाया है
बीजेपी पर, किस चीज़ का, ऑफ मैनिपुलेटिंग, कंट्रोल करने का। मैनिपुलेट अच्छा वर्ड है, बहुत बार कर चुके हैं, मतलब होता है किसी को अपनी उंगलियों पर नचाना, कंट्रोल करना या फिर अपने फायदे के लिए काम निकालना। तो ये कंट्रोल करने का किसको, इंस्टीट्यूशंस को, मतलब संस्थाओं को। एंड यूजिंग द ईसीआई, और ईसीआई को यूज करने का, तो ये आरोप लगाया। पहला, जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरा, ईसीआई जो है इसको यूज कर रहे हैं एज अ पपेट, एक कठपुतली की तरह, फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड्स, अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए, फायदे के लिए। एंड मतलब मोटिव, यानी कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। आगे देखो, द ओपोजिशन हैज लॉन्ग बीन कंप्लेनिंग, ओपोजिशन लंबे समय से शिकायत करता रहा है। ये हमारा लेसन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओपोजिशन इज सब्जेक्ट, हैज बीन आ रहा है, लॉन्ग यहाँ पे पहले लगा दिया, इसका मतलब समय से, किसी से, ठीक है, लंबे समय से शिकायत करता आ रहा है। अबाउट, किस बारे में, वेरियस एस्पेक्ट्स, कई पहलुओं के बारे में। कौन से पहलू, ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, ये जो मतदान प्रक्रिया है, तो इससे रिलेटेड, ठीक है, मतदान प्रक्रिया के कई पहलुओं के बारे में, ठीक। ऑफ आता तो उल्टा पढ़ते हैं, इसलिए मैंने उल्टा पढ़ा कि ये जो चुनावी प्रोसेस है या मतदान प्रक्रिया है, तो इसके वेरियस एस्पेक्ट्स, कई पहलुओं के बारे में शिकायत करता आया है। दैट हैज़ बिकम, जो बन गया है, इस प्रोसेस की बात हो रही है। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इस प्रोसेस के लिए इसको यूज़ किया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए। तो जो बन गया है, दैट यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, और ये बिकम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये क्या बन गया है, लेस ट्रांसपेरेंट, मतलब कम पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार आप देख सको। एंड मोर पार्टीसन, और ज़्यादा पक्षपाती। अच्छा वर्ड है, ये आप कर लेंगे याद, पार्टीसन। पार्टीसन मतलब होता है पक्षपाती, पक्षपात करने वाला। ये आपने, बड़ा नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है नॉर्मल न्यूज़ में, फिर भी मैंने इसको ऐड कर दिया है, कईयों को नहीं पता तो। पार्शैलिटी तो सुना होगा आपने, स्पोर्ट्स में पार्शैलिटी करते हैं, मतलब किसी का पक्ष लेते हैं, उसको बोलते हैं पार्शैलिटी करना। ऐसे यहाँ पे पार्टीसन आ रहा है, मतलब होता है पक्षपाती, किसी विशेष व्यक्ति, कोई दल या विचारधारा का अंध समर्थक, ठीक है। अंध समर्थक होता है, बस आंख बंद करता है, ये नहीं देखता सही है गलत है, बस सपोर्ट कर देता है। किसी समूह के प्रति झुकाव रखने वाला। क्लियर हुआ। तो इसके आप ये देख सकते हो सिनोनिम एंटोनिम्स, काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स वेयर दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड। बाकी पढ़ लेना। अभी आओ वापस। इसके बाद लिखा है पॉलिटिकल बैटल्स, राजनीतिक लड़ाइयाँ, शुड हैव बीन, वो होनी चाहिए थी। ये शुड हैव मोडाल वर्ब है, उसके बाद बीन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, होना मतलब बी का थर्ड फॉर्म बीन, तो ये एक्टिव वॉइस है। तो राजनीतिक लड़ाइयाँ होनी चाहिए थी ऑन द इश्यूज ऑफ, के मुद्दों पर। कौन से मुद्दों पर होनी चाहिए थी, गवर्नेंस, शासन के मुद्दों पर, एंड लाइवलीहुड, और आजीविका के मुद्दों पर। एंड नॉट ऑन, इन पर नहीं, किस पर, द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्शंस एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल, बिल्कुल भी। इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी या अखंडता। तो इलेक्शंस की जो ये अखंडता है, इलेक्शंस की जो ईमानदारी है, तो इस पर नहीं होनी चाहिए थी राजनीतिक लड़ाइयाँ। और एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी, जैसे हम बोलते हैं ना बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल बोलते हो ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, तो वही है यहाँ पे एट ऑल, मतलब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी ये लड़ाइयाँ इलेक्शंस की अखंडता पर। तो सिंपल ही है। अभी इसमें वर्ड मीनिंग पर आओ। गवर्नेंस, शासन, लाइवलीहुड, आजीविका, मतलब जो रोजी रोटी कमाने की बात होती है, नौकरियां वगैरह, और इंटीग्रिटी, अखंडता या फिर ईमानदारी, ये वर्ड पिछली वीडियो में भी आया था। ऑन द इश्यूज ऑफ, के मुद्दों पर, इलेक्टोरल प्रोसेस, मतदान प्रक्रिया, वेरियस एस्पेक्ट्स, कई पहलू, कंप्लेन इज, शिकायत करना, और ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और पार्टीसन, पक्षपाती। ये था फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ नेक्स्ट।
द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको बोलते हैं SIR। इस पे काफ़ी अभी न्यूज़ चलती है SIR पर, मतलब इलेक्शन जो प्रक्रिया है उसको सुधारा जा रहा है। रिवीजन मतलब उसमें संशोधन करना, सुधार करना। ये जो स्पेशल, विशेष, गहन संशोधन है किसका? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स का, मतलब मतदान सूचियां। हमने ये पूरा का पूरा एडिटोरियल किया हुआ ना इलेक्टोरल रोल्स पे। इलेक्टोरल मतलब चुनावी या मतदान, रोल्स मतलब सूचियां, लिस्ट्स। तो इन लिस्ट्स में कुछ गहरा यानी कि गहन रिवीजन किया जा रहा है, स्पेशल, तो उसी को बोल रहा है, ठीक है। तो ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्टोरल रोल्स की बिहार में, एंड और क्या, द डेमोन्स्ट्रेबल लूप होल्स, ये जो स्पष्ट कमियां हैं, लूप होल्स मतलब कमियां, डेमोन्स्ट्रेबल मतलब जिसको साबित किया जा सके, जो एकदम क्लियर हो, स्पष्ट हो, ठीक है। तो ये दो चीज़ों की बात हो रही है कि ये जो SIR है किसका? इलेक्टोरल रोल्स का, चुनावी सूचियों का बिहार में, और जो ये एकदम स्पष्ट कमियां हैं किसमें? इलेक्टोरल रोल्स में, चुनावी सूचियों में। कोमा डाल रखा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये दो चीज़ें जो है हैव गिवन, तो इन्होंने दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या दिया है ओपोजिशन को? एलिगेशन, अ स्ट्रॉन्ग हैंडल, मतलब जो ओपोजिशन के एलिगेशन है ना, इनको एक स्ट्रॉन्ग हैंडल दिया है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया है, आधार दिया है। सिंपल। तो यहाँ पे देखो, गिव समथिंग समथिंग, किसी चीज़ को कुछ देना। यहाँ पे गिवन आ गई वर्ब की, सॉरी, थर्ड फॉर्म, और विपक्ष की जो आरोप है, तो इसको दिया है, क्या दिया है? एक स्ट्रॉन्ग हैंडल दिया है। हैंडल समझ रहे हो ना, जिससे आप ड्राइव करते हो किसी चीज़ को, मतलब आधार, बेस। तो इन दो चीज़ों ने ये दिया है। और फिर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं भी, कौन सी कमियां हैं, कौन सी लूप होल्स हैं। कह रहे हैं एक्सपोज्ड, जो एक्सपोज की गई, जिसका खुलासा किया गया, जो सामने लाई गई, बाय मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी के द्वारा, थ्रू एन एनालिसिस, एक विश्लेषण के जरिए, एक एनालिसिस के जरिए। किसका एनालिसिस? ऑफ वन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन कर्नाटका, जो ये कर्नाटका है, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब समझते हो ना, कई बार बताया, निर्वाचन क्षेत्र बोलते हैं, मतलब चुनावी क्षेत्र। एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र, एक ये क्षेत्र, मान लो एक ये और ये 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, मतलब 5 जगह चुनाव होंगे, ये चुनाव क्षेत्र होते हैं, इनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। और असेंबली मतलब विधानसभा। तो कह रहे हैं कर्नाटका में एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब निर्वाचन क्षेत्र के एनालिसिस के माध्यम से मिस्टर गांधी ने ये एक्सपोज किया, ठीक है, इन कमियों को। तो ये कमियां अपोजिशन के आरोपों को एक स्ट्रॉन्ग आधार देती हैं। तो देखो, मैंने आपको कितना ब्रेक करके दिखा दिया है, एक एक चीज़ बता दी है। और इसमें वर्ड पे आओ, सबसे पहले है यहाँ पे, जस्ट वेट, यहाँ पे पहला करेंगे इलेक्टोरल रोल्स। ये सिंपल है। एक्सपोजेस, उजागर करना, खुलासा करना, सामने लाना, डिस्क्लोज करना। लूप होल्स मतलब कमियाँ। और डेमोन्स्ट्रेबल हो गया एकदम स्पष्ट। एनालिसिस, विश्लेषण। असेंबली मतलब विधानसभा। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब चुनाव क्षेत्र। और एलिगेशन इज आरोप। अ स्ट्रॉन्ग हैंडल मतलब एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग आधार। नेक्स्ट है द ECI, फिर कोमा डाल दिया इन्होंने यहाँ से यहाँ तक, हैज़ एडिड क्रेडेंस टू द एलिगेशन। ये जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसने ऐड कर दिया है। इसने क्या किया है? ऐड किया। किसको ऐड किया है? विश्वास को ऐड किया है, क्रेडेंस को ऐड किया है। इनक्रेडिबल इंडिया आपने सुना है, अविश्वसनीय इंडिया, और क्रेडिबल इंडिया, विश्वसनीय इंडिया। क्रेडिबल से क्या बना? क्रेडेंस। तो ये नाउन का काम करेगा, मतलब विश्वास। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसने विश्वास को ऐड कर दिया किस पे? एलिगेशंस में, मतलब जो आरोप लगाए हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, तो ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, तो इसने विश्वास और ज़्यादा बढ़ा दिया है आरोपों पर। कैसे? थ्रू इट्स कंडक्ट एंड रिस्पॉन्सेज। उनका जो कंडक्ट है, कंडक्ट मतलब आचरण, यानी कि उनका बिहेवियर, और रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रियाएं। तो उनसे पूछा गया था ना इलेक्शन में, अभी वोट चोरी हुई है, तो उनका कंडक्ट कैसा था, कैसा व्यवहार था, आचरण था, और उन्होंने कैसी प्रक्रिया दी, उन्होंने प्रूव ही नहीं किया।
तो कह रहे इस चीज ने क्या किया, ऐड कर दिया है विश्वास को, किस चीज पर, टू द एलिगेशंस, आरोपों पर, उन्हें अब लगता है कि आरोप सही है। नेक्स्ट, इट हैज क्लेम्ड, इसने दावा किया है, मतलब यहाँ पे ECI की बात हो रही है। इट इज अ प्रोनाउन और क्लेम्ड इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसने दावा किया है दैट की ओवर 98% ऑफ द वोटर्स, जो 98% से ज़्यादा वोटर्स हैं इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब मौजूदा सूची में, हैव सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया है एन एनरोलमेंट फॉर्म, ये नामांकन जो फॉर्म है ये सबमिट किया है। अभी एक लिस्ट बनी हुई है वोटर्स की, कह रहे हैं इस लिस्ट में जो जो लोग हैं उनमें से कह रहे हैं 98% जो लोग हैं ना, तो इन्होंने सबमिट कर दिया है अपना नामांकन फॉर्म, एनरोलमेंट फॉर्म, एज रिक्वायर्ड, जैसे कि जरूरत थी, इन द बिहार SIR, बिहार SIR में। नेक्स्ट वन, और टेंस अगर देखोगे सबमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये ओवर 98% ऑफ वोटर्स सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है अराउंड, लगभग 65 लाख नेम्स, इतने जो नाम है, फ्रॉम द प्रीवियस लिस्ट, पिछली लिस्ट से, हैव बीन रिमूव्ड, उन्हें हटा दिया गया है। ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, हैव बीन लगा है, रिमूव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। तो लगभग 65 लाख जो नाम है पिछली लिस्ट से वो हटा दिए गए हैं, फ्रॉम द ड्राफ्ट लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट से, ड्राफ्ट को पता नहीं क्या बोलते हैं, मसौदा बोलते हैं शायद, सूची होता है लिस्ट, ठीक है, मसौदा लिस्ट या मसौदा सूची समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। इस ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं। और कौन सी लिस्ट, पब्लिश्ड, जो पब्लिश की गई। यहाँ पर लिस्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए आप लिख सकते थे विच वॉज पब्लिश्ड, जो पब्लिश की गई, विच वॉज उड़ा दिया तो जनरलिज्म में सीधा लिख दिया पब्लिश्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इट टुक एन ऑर्डर, एक आदेश लगा, जैसे हमने इट टेक्स टाइम वाला लेसन किया था, अब टाइम की जगह ऑर्डर लगा दिया, तो हम जैसे बोलते हैं आधा घंटा लगा, इट टुक हाफ एन आवर, ऐसे ही इट टुक एन ऑर्डर, एक आदेश लगा, बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, फॉर द ECI के लिए, टू एक्सेप्ट करने के लिए, द आधार कार्ड को, एज एन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, एक स्वीकृत डॉक्यूमेंट के रूप में, फॉर इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी, पहचान को स्थापित करने के लिए। यानी कि जैसे इन्होंने पहले कहा था ना भी आधार कार्ड को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक आइडेंटिटी की पहचान के तौर पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक आदेश ही मारा, भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं, सिर्फ एक आदेश लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ECI के लिए, और क्या करने के लिए, स्वीकार करने के लिए भी आपको आधार कार्ड को एक्सेप्ट करना है, एक एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट के रूप में, इस्टेब्लिश करने के लिए आइडेंटिटी को, मतलब स्थापित करने के लिए पहचान को। ये टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है मिस्टर गांधी अलेजिज, मिस्टर गांधी आरोप लगाते हैं, दैट की द नेम्स, जो नाम है, बीइंग रिमूव्ड, जिनको हटाया जा रहा है, आर प्रीडोमिनेंटली दोज ऑफ द पुअर, वो मुख्य तौर पर किन के हैं, ऑफ द पुअर, गरीबों के हैं, दलित्स के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के हैं, एंड माइनॉरिटीज़ के हैं। यहाँ तक समझ में आया। मिस्टर गांधी अलेजिज, मिस्टर गांधी आरोप लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दैट की, क्या लगाते हैं आरोप, ये जो नाम है, नेम्स हो गया सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई आर, नेम्स आर दोज ऑफ द पुअर, वो गरीबों के हैं, प्रीडोमिनेंटली एडवर्ब है, मतलब मुख्य तौर पर। फिर यहाँ पे बीइंग रिमूव्ड, इस नेम्स के बारे में बता रहा है, अभी कौन से नाम्स, विच आर बीइंग रिमूव्ड, विच आर बीइंग रिमूव्ड, जिनको हटाया जा रहा है, तो विच आर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया बीइंग रिमूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो मिस्टर गांधी आरोप लगाते हैं कि जो नाम जिनको हटाया जा रहा है वो मुख्य तौर पर किन के हैं, गरीबों के हैं, दलित्स के हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के हैं, माइनॉरिटीज़ के हैं, मतलब अल्पसंख्यकों के हैं। अब ये कोमा डाल के इनके बारे में बता रहे हैं, अ लार्जर पोर्शन ऑफ हुम, एक लार्जर पोर्शन मतलब जो हिस्सा है, ऑफ हुम मतलब ये जो लोगों की बात करिए, कह रहे हैं इनमें से जो लार्जर हिस्सा है, वोट, वो वोट देता है किसके लिए, फॉर नॉन BJP पार्टीज के लिए। इसमें अ लार्जर पोर्शन, ये सब्जेक्ट हो गया, अ लार्जर पोर्शन, वोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और
लार्जर पोर्शन किस में से, कह रहे हैं ऑफ हुम, जिसमें से, और ये जिसमें किसकी बात हो रही है, जिनकी ऊपर बात करी है। आगे देखिए, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस वर्ड हमने न्यूज़पेपर वोकैब में किया था, जिसका मतलब है गलत तरीके से कुछ करना। तो माल प्रैक्टिस का जैसे सदाचार होता है अच्छा आचरण करना, ऐसे ही कदाचरण होता है। सदाचार ऐसे कदाचार, कदाचार मतलब उल्टा। तो ये जो मतदान गलत तरीके से प्रैक्टिस करना है, मतलब हेरा फेरी वगैरह करना या धांधली करना, धांधली बोल देते हैं। तो चुनावी धांधली जो है हैज़ यूनाइटेड, इसने इकट्ठा कर दिया है द ओपोजिशन, विपक्ष को। बट लेकिन द चार्जेस, ये जो आरोप हैं, आर अ साइन, ये एक चिन्ह है, संकेत है किस चीज़ का, ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का, डिस्ट्रस्ट मतलब होता है अविश्वास। एंड रोट, रोट अच्छा वर्ड है, आपने एक अभी एक टर्म सुनी होगी जो बड़ी नॉर्मल चलती है, ब्रेन रॉट। जैसे आप फ़ोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन सड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ब्रेन रोट। सर्च कर लेना यूट्यूब पे, समझ में आएगा, ठीक है। तो रोट मतलब सड़न, जैसे फल फ्रूट सड़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं रोटन मैंगो, सड़े हुए आम। तो ये रोटन, तो वो तो हो गया एडजेक्टिव रोटन। ये रोट नाउन का काम कर रहा है, ऐसी रोट एक वर्ब भी होता है, सड़ना, और ये है सड़न। और डिस्ट्रस्ट अविश्वास, और इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको बोलेंगे संस्थागत, मतलब संस्था पर या संस्था से जुड़ा हुआ। तो कह रहे हैं ये जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस है, इसने ओपोजिशन को तो इकट्ठा कर दिया एक तरफ, लेकिन कह रहे हैं लेकिन ये जो आरोप लगे हैं ना, ये जो चार्जेस हैं, ये संकेत है, किस चीज़ का संकेत है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे ईडी हो गया, ईसीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इन पर जो अविश्वास है और इनकी जो सड़न है, तो इसका संकेत है, मतलब लोग इन पर विश्वास ही नहीं करते, इसीलिए तो चार्जेस लगा रहे हैं। तो ये इस चीज़ का संकेत है। और चार्जेस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, मच ऑफ देम, जिनमें से ज़्यादातर ओवरब्लोन, मतलब कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही हैं। ओवरब्लोन मतलब जिनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, और ओवरब्लोन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और मच ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर, ठीक है। अब मतलब निकाल लो कि चुनावी जो ये धांधली है, इसने विपक्ष को तो इकट्ठा कर दिया है, लेकिन ये जो आरोप है जिनमें से ज़्यादातर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, ये संकेत है संस्थागत अविश्वास और सड़न पर। नेक्स्ट, द ओपोजिशन स्पेस हैज़ बीन सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड। ये जो ओपोजिशन का स्पेस है, ये गंभीर रूप से रिस्ट्रिक्ट हुआ है, बाधित हुआ है, या फिर कम हुआ है, ठीक है, या फिर प्रतिबद्ध हुआ है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये इसमें मतलब कमी आई है। जैसे मान लो कांग्रेस है या दूसरे विपक्ष हैं, इनका राज यहीं तक चलता था, फिर ये थोड़ा सा कम हो गया, फिर और कम हो गया, तो इसी को बोला गया ओपोजिशन का स्पेस। पहले ज़्यादा था, अब कम हो रहा है। तो कह रहे हैं ये जो स्पेस है हैज़ सिवियरली, मतलब गंभीर रूप से, रिस्ट्रिक्टेड, प्रतिबद्ध हुआ है, मतलब इसमें कमी आई है। बाय किस चीज़ के द्वारा इनका जो प्रभुत्व है वो कम हुआ है, डोमिनेंस कम हुआ है, द ब्रेजन एंड आर्बिट्रेरी यूज़। जो ये ब्रेजन, बहुत प्यारा वर्ड है, वर्ड नंबर 167 हमने किया था न्यूज़पेपर वाली वोकैबलरी में, तो अभी इसको दोबारा से मैं ऐड नहीं करूँगा। तो ब्रेजन का मतलब होता है निर्लज्ज, या फिर इसके लिए और भी हिंदी अलग अलग निकलती है, जैसे बेहिचक बोल देते हैं, बेहिचक या निर्लज्ज, जिसमें मतलब ढिठाई से काम किया जाता है। तो ये जो ब्रेजन, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और आर्बिट्रेरी भी होता है मनगढ़ंत, मतलब मनमाने ढंग से। जैसे आर्बिट्रेरी फ़ी ली जाती है प्राइवेट स्कूल्स में, तो आर्बिट्रेरी फ़ी क्या हुआ, मनमानी फीस। तो आर्बिट्रेरी भी एडजेक्टिव है, और ये यूज़ एक नाउन है। तो यूज़ तो हो रहा है किसका, ऑफ सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का। तो इनका जो यूज़ है, और ये यूज़ कैसा है, निर्लज्ज है, और कैसा है, मनमाने ढंग से है। तो इसके द्वारा रिस्ट्रिक्ट हुआ है ऑपोजिशन का स्पेस। एंड और द ECI हैज़ डन लिटल, और ECI ने किया है लिटल, मतलब बहुत कम, लिटल मतलब ना के बराबर। तो ECI को कुछ तो प्रूव करना चाहिए था, लेकिन कह रहे हैं ECI ने किया है लिटल। टू डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाने के लिए, पेश करने के लिए,
इट्स इम्पार्शैलिटी। इम्पार्शैलिटी क्या होती है? पार्शल वर्ड आपने पढ़ा था, पक्षपात, और इम्पार्शैलिटी मतलब जिसको बोलते हैं निष्पक्षता, जहाँ पे आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो। तो जो ECI है इसने अपनी निष्पक्षता को दिखाने के लिए बहुत कम किया है, मतलब ना के बराबर ही किया है। इन्होंने ये दिखाया ही नहीं, डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं किया, साबित ही नहीं किया कि भाई हम तो कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब है। नाउ लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, और बाकी जिसको इंग्लिश सीखना है वो लोग बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड जरूर करें, कोर्स को ज्वाइन करें, तभी आप ये सब पढ़ पाओगे। बिना सीखे आप लायक नहीं बन पाओगे, मेरी बात मानना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लास्ट है ऑल ऑफ दिस, यह सब जो है हैज़ लेफ्ट द ओपोजिशन विद एन अप्रोच। हम जैसे बोलते हैं ये सब है, ऑल ऑफ दिस मतलब ये जो भी कुछ हो रहा है, इसने छोड़ दिया है ओपोजिशन को विद, किसके साथ? एक अप्रोच के साथ, एक दृष्टिकोण के साथ। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव लेफ्ट हिम विद माई फ्रेंड, आई हैव लेफ्ट हिम विद माई फ्रेंड, मैंने उसको अपने दोस्त के पास छोड़ दिया है। ऐसे ये जो सब है ना, इसने भी ओपोजिशन को छोड़ दिया है एक ऐसे दृष्टिकोण के पास, मतलब उनका दृष्टिकोण ऐसा कर दिया है। और कैसा कर दिया है? कैसी अप्रोच है? ऑफ डिस्क्रेडिटिंग। डिस्क्रेडिट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है बदनाम करना। जैसे क्रेडिट देते हैं ना हम किसी को कि जीत का श्रेय इसको जाता है, क्रेडिट इसको जाता है, ऐसे ही उसका उल्टा हो जाता है डिस्क्रेडिट करना, बदनाम करना। ठीक है, तो ओपोजिशन को ऐसे मुकाम पे या ऐसा उनको बना दिया है, और कैसा? बदनाम करने के लिए, बदनाम करने वाला अप्रोच बना दिया है। किस चीज़ को? इलेक्टोरल प्रोसेस को। विच जो इन इटसेल्फ खुद में इज़ अ सैड कमेंट्री, जो एक दुखद कमेंट्री है ऑन इंडियाज़ डेमोक्रेसी, भारत की लोकतंत्र पर, लोकतंत्रता जो भी बोलते हैं, भारत का जो लोकतंत्र है, तो इस पर एक सैड रियलिटी है। मतलब बोलते तो है इंडिया में डेमोक्रेसी है, लेकिन इससे एक सवाल खड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये जवाब नहीं दे रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि विच की बात कौन सी, किसकी बात हो रही है? मतलब जो ये हालत हुई है ना ओपोजिशन की कि ये सब करने पे जो मजबूर हो रहे हैं, तो कह रहे हैं ये जो चीज़ है ना, ये खुद में एक सैड कमेंट्री है इंडिया की डेमोक्रेसी पर। अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। डेमोन्स्ट्रेबल हो गया, सिद्ध किया जा सकने वाला, स्पष्ट रूप से दिखने योग्य, ये हमने कर लिया था। देन आ गया क्रेडेंस, विश्वास, श्रद्धा, सत्य मान लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट ये अभी आया डिस्क्रेडिट, मतलब बदनाम करना, अविश्वसनीय बनाना या विश्वास कम करना। और लास्ट वर्ड हमने ये आज ऐड करा है रोट, मतलब सड़ना, गलना, नष्ट होना। यहाँ पे रोट मैंने वर्ब की तरह लिया है, जो न्यूज़ में अभी यूज़ हुआ है वो नाउन की तरह है। बाकी एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनको इंग्लिश सीखना है डाउनलोड कर लो बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।